ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माँ गौरी, जय शिव गौरी की। स्वागत है आपका शिव गौरी टैरो बाई जागृति में। मैं हूँ जागृति। और अगर आपकी नज़र इस रीडिंग पर आई है तो इसे संयोग मत समझिए। हो सकता है कि आज ऊपर वाले ने आपको यहीं रोकने का फैसला किया हो, इसलिए जल्दी जल्दी स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो संदेश आने वाला है वो शायद आपके अगले स्टेप को चेंज कर दे। आप जो अगला कदम उठाने वाले हों उसको बदल दे। तो चलिए देखते हैं व्यूअर कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हेरोफेंट। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बॉटम ऑफ द डेक और गाइडेंस दोनों मेजर आर्काना कार्ड है, और आज आपको इन कार्ड्स के संदेश को बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो व्यूअर, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपकी मेहनत देखी है। कई बार आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी फाइल को कहीं रख के भूल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो मेहनत है ना, मेहनत का हर बीज जो आपने बोया है वो मिट्टी के अंदर जड़ें बना रहा है। अभी जो रुकावट आपको दिख रही है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सफलता का आधार बनेगी। धैर्य रखिए, क्योंकि सही समय पर मिलने वाला फल हमेशा मीठा होता है। और दूसरा कार्ड हमारा है एस ऑफ वैंड्स। ये भी ईश्वर का आशीष है आपके लिए। और अरे वाह, अब तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल रही है। ईश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी, नई प्रेरणा भेज रहे हैं। कोई नया काम हो सकता है, नई नौकरी या फिर नया बिजनेस हो सकता है। अगर आप रिश्ते की ओर से देख रहे हैं तो आपको आपके लिए कोई नया प्रपोजल आ सकता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो सकती है। मतलब व्यूअर, आप ये अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कहाँ शुरुआत करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आपको शुरुआत करनी है, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो शुरुआत जो होगी अपने अंजाम तक बहुत अच्छे से पहुँचेगी, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक कार्ड आई है। अगर आप पिछले कुछ समय से सोच रहे हैं कि क्या मैं कर पाऊँगा, मेरे से होगा नहीं, क्या होगा, तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि बस पहला कदम उठाओ, बाकी रास्ता मैं खुद ही बना दूँगा। कहते हैं ना कि जो खुद की मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। तो ईश्वर का यही संदेश है आपके लिए। जो अगली ऊर्जा है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात है, ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करना, ठीक है? मैं रास्ता तो दिखाऊँगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना। ये सफलता आएगी, लेकिन थोड़ी धीरे-धीरे आएगी, लेकिन मजबूती से आएगी, और ये लंबे समय तक टिकने वाली होगी, ठीक है ना? आजकल क्या है ना कि सबको 5 मिनट में चमत्कार चाहिए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वो मैगी नहीं बना रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। आपका डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। चलिए अब जो इस रीडिंग का आधार है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, द स्टार, इसकी एनर्जी देखते हैं। ये कार्ड बहुत ही सुंदर संकेत दे रहा है आपके लिए। आशा आपके जीवन में वापस लौट रही है। आशा मतलब होप। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। आपके सोल की हीलिंग हो रही है। आपकी कोई भी पुरानी इच्छा या कोई आपका ड्रीम हो, ये पूरा होने का समय आ गया है। आपकी प्रार्थना अब धीरे-धीरे पूरी होने वाली है, और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार अक्सर उसी मोड़ पर मिलता है जहाँ इंसान हार मानने वाला होता है। तो अगर आपके मन में हार की भी भावना आ रही है तो आप यहाँ से खुद को, इस कार्ड से खुद का मनोबल बढ़ाइए, और आप फ्यूचर में स्टार की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत किया है और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है।
तो आप एक स्टार की तरह से चमकने वाले हैं, तो आप उम्मीद मत छोड़िए। व्यूअर, ये जो रीडिंग है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो प्लीज़ आप जेंडर बायस्ड होके मत देखिएगा, ये दोनों के लिए, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। गाइडेंस में आपके लिए द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ये ईश्वर की आपके लिए लास्ट इम्पॉर्टेंट सलाह है। तो ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए। जो भी आपके नियर डियर वंस हैं, पेरेंट्स हैं, गुरु हैं, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग में हैं तो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनके मार्गदर्शन को लेना ना भूलिए। उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, उनका सम्मान करिए, उनके भावनाओं का ध्यान रखिए, धर्म से जुड़े रहिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको खुश रखिए, उनके साथ प्यार से समय बिताइए, नियमित प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, मंत्र का जाप करिए, तो ये आपकी ऊर्जा को बहुत ही सकारात्मक और कई गुना बढ़ा देगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आपके लाइफ के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो भी सिद्धांत आपने बनाए हैं, उनसे समझौता मत कीजिए। रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी जो मंजिल आपको मिलेगी वो बहुत ही शानदार होगी। वो ईश्वर आपसे कह रहे हैं व्यूअर कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, नया अवसर आपकी ओर बढ़ रहा है। आप धीरज रखिए, विश्वास रखिए और अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपकी सफलता का समय बहुत करीब है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आप ईश्वर पर विश्वास रखती है, और याद रखिए कि जहाँ विश्वास होता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। व्यूअर, जहाँ शिव का आशीर्वाद और वहाँ माँ गौरी की कृपा होती है, और वहीं से आपके जीवन में आती है नई जागृति। अगर आपको ऐसी ही सकारात्मक और दिव्य टैरो रीडिंग पसंद आती है तो शिव गौरी टैरो बाई जागृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर इम्पॉर्टेंट रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर हर महादेव, जय शिव गौरी की।